नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज जो कहानी हमारे सामने आ रही है, ब्लूमबर्ग ने जो खबर छापी है वो हर भारतीय के लिए बेहद चिंता का विषय है। यह खबर गिरवी रखने की बात नहीं कर रही है। यह खबर यह बता रही है कि 22 मई तक के 2 हफ्तों में भारत का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है। 12 अरब डॉलर का सोना बेच के 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा खरीदी है, डॉलर खरीदा है। यानी विदेशी मुद्रा की इतनी कमी हो गई। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद होगा आपको, जिसमें उन्होंने कहा था सोना मत खरीदिए, जिसमें उन्होंने कहा था तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, विदेश मत जाइए। तमाम सारी बातें करने के बाद वो विदेश निकल गए थे, जहां इटली में मेलोनी जी को मेलोडी उन्होंने गिफ्ट किया था। लेकिन उस चिंता के पीछे जो भाषण उन्होंने दिया था वो यही था कि भारत में जो विदेशी मुद्रा का हमारा रिजर्व है, डॉलर रिजर्व जो है, वो लगातार कम हो रहा है। सोना चूंकि बाहर से खरीदना पड़ता है, तो वो रिजर्व लगातार हमारे पास कम हो रहा है, इसलिए ये सब मत कीजिए। तब हम लोगों ने सवाल पूछा था कि एक व्हाइट पेपर लेकर आना चाहिए, श्वेत पत्र जिसको कहते हैं, वो जारी किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि हमारे देश की हालत कैसी है। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की खूबी यही है। कुछ लोग होते हैं ना कि घर में दाना नहीं होगा दिखाने को, घर में 1 रुपया नहीं होगा, घर की हालत खराब होगी, एकदम बुरा हाल होगा, घर में बच्चों के पास पढ़ने की किताबें नहीं होंगी, अनाज नहीं होगा, लेकिन दरवाजे के बाहर कुर्सी पर टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे बैठेंगे जैसे अभी बादाम, काजू, अखरोट का नाश्ता करके बाहर निकले हैं। दिखावा होगा, कभी ये नहीं कहेंगे हमारी हालत खराब है। जब हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो एक पर्दा कहानी पढ़ाई जाती थी, जिसमें दरवाजे के बाहर एक बड़ा अच्छा पर्दा पड़ा हुआ है, कर्जा लिए हुए हैं। जिससे कर्जा लिया हुआ है वो रोज आता है, कहता है मेरा कर्जा वापस कर दो, और फाइनली एक दिन जब वो टाट का पर्दा खींचता है तो अंदर दिखता है कि औरतों के पास पहनने के ढंग के कपड़े भी नहीं है, किसी तरह से अपना बदन ढकी हुई हैं। वैसे ही कुछ लोग होते हैं, दिखावे के लिए सब कुछ है, हमेशा कहेंगे सब चंगासी, खुद दिन में 5 बार कोट बदलते रहेंगे, सूट बदलते रहेंगे, और अंदर अंदर हालत खराब रहेगी, वो बताएंगे कभी नहीं। कई बार मुझे मोदी सरकार ऐसी ही लगती है कि आर्थिक हालत लगातार खराब हो रही है और बेइज्जती ना हो, इसलिए हमेशा कहा जाता है सब चंगासी। आगे बढ़ने से पहले यह अपील कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्त बेवकूफ बने रहे, उनको लगे कि बस हम विश्व गुरु बन गए हैं। अभी एक वीडियो देख रहा था, 70% बन गए हैं, 30% बचा है, और ऐसे विश्व गुरु बन गए हैं कि ब्लूमबर्ग खबर दे रहा है कि 12 अरब डॉलर मूल्य का स्वर्ण भंडार यानी सोने का जो हमारा रिजर्व था वो हमको बेचना पड़ा है। सोना कब बेचना पड़ता है? आपके घर में अगर सोना है तो सोना कब बेचना पड़ता है? जब घर की हालत खराब हो जाती है और कहीं और से इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है, तो रखा सोना जो पुरखों का होता है उसको बेचकर और हालत ठीक की जाती है। लेकिन कुछ आवारा भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो घर का सोना, घर की जमीन बेचकर अय्याशी करते हैं। इसलिए सोना बेचना अच्छा है या बुरा है, यह इस पर डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है और क्यों बेचना पड़ा आपको। अब यहां सवाल यह उठता है कि ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर ने आरबीआई को ईमेल किया और ईमेल करके कहा कि क्या आप इस खबर पर कुछ कहना चाहते हैं? आरबीआई ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। जो एनालिसिस है ब्लूमबर्ग की वो इस आधार पर है कि मार्च 2026 के अंत में भारत के पास जो सोने का रिजर्व था वो 880.52 मीट्रिक सोना था। ये हम लोगों ने उस दिन बात की थी। 880.52 मीट्रिक टन सोना भारत के अंदर था, लेकिन अभी जो बताया गया उसके हिसाब से ये सोना कम हो गया है। ये जो भंडार जिसको बढ़ना चाहिए था, ये भंडार और घट गया है, जिसके चलते ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो भंडार घटा है वो बेच दिया गया है। और ब्लूमबर्ग की एनालिसिस बताती है कि भारत सरकार ने सोना बेचा है। अब मेरा सवाल ये है कि संबित पात्रा जो संसद के अंदर
कांग्रेस पर झूठा आरोप लगा रहे थे। चंद्रशेखर जी के जमाने में हुई घटना को कांग्रेस की घटना और राजीव गांधी की घटना से जोड़ रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि बाद में वो सोना वापस लाया गया था जो गिरवी रखा गया था, बेचा नहीं गया था, गिरवी रखा गया था और वो सोना वापस लाया गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाकायदा सोने को बेच दिया है। तो अब क्या संबित पात्रा आएंगे और ये बताएंगे कि उनकी सरकार ने जब सोने को बेचा है तो इसको क्या कहा जाना चाहिए, क्या इसकी आलोचना होनी चाहिए या इस पर चुप्पी हो जानी चाहिए। आप देखिए, हमारा जो गोदी मीडिया है पहले चुप हो जाएगा और अगर ज्यादा शोर होगा तो बाकायदा पीछे ब्लैक बोर्ड लगाकर आपको समझाएगा कि सोने को बेचना भारत के लिए कितना अच्छा है। एक चौधरी साहब हैं, तिहाड़ में रहकर आए हैं, इसलिए उनको तिहाड़ी चौधरी भी अक्सर लोग कह देते हैं। मैं तो उनको उनके नाम से, सुधीर चौधरी के नाम से बुलाऊंगा। अभी हाल में हमारे एक मित्र के वो पीछे पड़े हुए थे, खैर मैं उनको सुधीर चौधरी के नाम से बुलाऊंगा। वो बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट क्लासेस चलाते हैं, तो क्या आप जल्दी ही ये देखेंगे कि अपनी ब्लैक एंड व्हाइट की क्लास में वो बता रहे हैं कि सोना बेचना बड़ी अच्छी बात है, भारत सरकार ने सोना बेचकर एकदम मास्टर स्ट्रोक चलाया है। या फिर जो वो एक महिला है जो कोचिंगों के खिलाफ लगी हुई हैं, ऑनलाइन जो टीचर्स हैं यूट्यूब के, उनके खिलाफ लगी हुई हैं, वो बाकायदा लाल पीला कोई प्रोग्राम चलाएंगी और उस प्रोग्राम में बताएंगी कि सोना बेचकर मोदी सरकार ने भारत के ऊपर एहसान किया है, अगर ये सोना भारत में रह जाता तो भारत तबाह हो जाता। दिखा सकते हैं, वो ये सब कर सकते हैं, लेकिन हम तो आपको हकीकत बताएंगे कि इकोनॉमिक हालत कितनी खराब हुई है। अभी पीआईबी का एक फैक्ट चेक आया है जो कह रहा है कि ये ब्लूमबर्ग वाली रिपोर्ट फेक है। आरबीआई का भी बयान आया है कि जितना सोना था उतना ही सोना है, भंडार घटा नहीं है, भंडार जितना था उतना ही है, इसलिए सोना बेचा नहीं गया है। लेकिन ब्लूमबर्ग का जो लॉजिक है वो ये है कि जिस तरह से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी उस तरह से सोने का भंडार बढ़ना चाहिए। अगर सोने का भंडार बढ़ा नहीं है, उतना ही है, तो सवाल बना रहता है। लेकिन आरबीआई का बयान आया है कि नहीं, ब्लूमबर्ग जो कह रहा है वो गलत है, फेक न्यूज है और सोना नहीं बेचा गया है। अब क्या सच्चाई है ये तो शायद बाद में ही आ पाएगी, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट कई बड़े सवाल खड़ा करती है जिनका जवाब आरबीआई और सरकार को देना पड़ेगा। और ये सब जो हो रहा है ये तब हो रहा है जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार ये बात कह रहे हैं, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका से दोस्ती उनकी बढ़ती जा रही है, ऐसा उनका और उनके भक्तों का दावा है। अंजना ओम कश्यप अमेरिका गई थी जब नरेंद्र मोदी जी गए थे और उनका जो बयान था वहां से जो रिपोर्टिंग कर रही थी वो कह रही थी कि जब ट्रंप और मोदी साथ में खड़े होते हैं तो बिजली कड़कड़ाती है और ऐसा लगता है कि जो बिजली कड़कड़ाई थी वो हमारे देश के ऊपर ही गिर पड़ी है और कुछ ज्यादा ही नुकसान हो रहा है। अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है उसको आप लगातार देखिए। एक तरफ ट्रेड डील की बात हो रही है और दूसरी तरफ अलग अलग तरीकों से दबाव बढ़ाने की बात हो रही है। सेक्शन 301 के तहत भारत के खिलाफ जांच चल रही है और कहा यह जा रहा है कि भारत से जो सामान बेचा जाता है उसमें फोर्स लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बंधुआ मजदूरी टाइप के लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आरोप अमेरिका हमारे ऊपर लगाता है और टैरिफ बढ़ा देता है। यानी टैरिफ बढ़ाने के नए नए बहाने, भारत पर टैरिफ बढ़ाने के नए नए बहाने ढूंढ रहा है नरेंद्र मोदी जी का माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए, मार्क रूबियो का बयान आता है और वो कह रहा है कि अमेरिका भारत जैसे, देखिए भारत का अलग से नाम ले रहा है, भारत जैसे देशों को रशियन तेल खरीदने की अनुमति देने वाले लाइसेंस को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है। ये वेवर्स जो हैं वो केवल इंटरनेशनल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। यानी अमेरिका आपको लाइसेंस दे रहा है। आपको कोई बिजनेस करना होता है इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कहीं भी दुनिया में, अगर आपको बिजनेस करना होता है तो आप अपनी सरकार से लाइसेंस लेते हैं, क्योंकि सरकार आपकी मालिक है, सरकार माई बाप है, वो हमें गवर्न करती है। तो उससे हम लाइसेंस लेते हैं, इजाजत लेते हैं उससे कि हुजूर आला हम एक किराने की दुकान खोलना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए, लाइसेंस दीजिए कि हम किराने की दुकान चला सकें। यहां रशिया से तेल खरीदने के लिए हिंदुस्तान को अमेरिका लाइसेंस दे रहा है, तो क्या अमेरिका हिंदुस्तान की सरकार बन गया है? क्या अमेरिका हमारा माई बाप बन गया है कि हम तेल खरीदने के लिए उससे लाइसेंस ले रहे हैं?
अमेरिका से हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ रही है रशिया से अगर तेल लेने के लिए, तो यह बायसे शर्म है, यह शर्मनाक बात है। हमारी सरकार को सामने आकर कहना चाहिए कि भैया मार्क रूबियो, तुम हो कौन जो हमको लाइसेंस दोगे? रशिया के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है, आजादी के बाद से ही रशिया के साथ हमारी शानदार दोस्ती रही है, हमारे ट्रेड रिलेशंस रहे हैं, हमारे मिलिट्री रिलेशंस रहे हैं, और रशिया से या चाइना से या ईरान से या दुनिया में कहीं से जहां से हम तेल खरीद सकते हैं वहां से तेल खरीदेंगे। लेकिन ऐसा कोई बयान आपको नहीं दिखेगा। बीच बीच में विदेश मंत्री कहते रहेंगे कि किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मार्क रूबियो का या किसी और अमेरिकी आका का, अमेरिकी ऑफिसर का कोई इस तरह का बयान आएगा, तब आप देखेंगे सब खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और खबर यह आएगी कि वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति बनी है मादुरो को उठाए जाने के बाद, वो हिंदुस्तान आ रही हैं और भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर रहा है, ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर रहा है। क्या यह सब सिर्फ इसलिए है कि आपको पता है रशिया से तेल खरीदना आपको कम करना पड़ सकता है? रशिया से सस्ता तेल मिलता है वो आप नहीं खरीदेंगे, ईरान से सस्ता तेल मिलता है वो आप नहीं खरीदेंगे। क्यों? अमेरिका के डर से, और अमेरिका के आदेश पर आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये जो हमारी इकोनॉमी, ये जो हमारा ट्रेड, ये सारा कुछ अमेरिका के ऊपर डिपेंड होता चला गया है। उससे हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ है, इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। ट्रेड डील की बातचीत चल रही है और उसके बीच में टैरिफ बढ़ा दिया जाता है। उसके बीच में मार्क रूबियो आकर कहता है हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, और आप खामोश रहते हैं। तो एक सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में उठता है कि इस देश को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है या नरेंद्र मोदी चला रहे हैं? और भारत सरकार को सामने आकर ये लाइसेंस वाइसेंस की जो बात है, इस पर जवाब देना चाहिए। और मैं फिर मांग करूंगा कि भारत सरकार को बाकायदा एक व्हाइट पेपर निकालना चाहिए और उस व्हाइट पेपर में बताना चाहिए कि भारत की इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है। वरना जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बस घर के अंदर आग लगी हुई है, घर के अंदर भूख लगी हुई है, घर के अंदर कपड़े नहीं है पहनने को, और दरवाजे पर बैठकर पर्दा लगाकर घर का मालिक कह रहा है सब चंगा सी। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही।